नमस्कार दोस्तों, द ऑट्रिंग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जर्मनों का अफगानिस्तान में स्वागत है के विषय में बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने कहा है कि तालिबान के साथ बातचीत जरूरी है ताकि जर्मन सरकार के लिए काम कर चुके अफगानों को वहां से निकाला जा सके। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल तालिबान के साथ राजनीतिक बातचीत के पक्ष में है। यहां तक कि रविवार को उन्होंने कहा है कि इस्लामिक संगठन यानी कि तालिबान के साथ राजनीतिक बातचीत शुरू करने के समर्थन में है। वो पश्चिमी जर्मनी की हागेन की यात्रा के दौरान मेर्केल ने कहा, तालिबान के बारे में तथ्य ये है कि बेशक हमें उनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो वही है जिनसे बातचीत की जा सकती है। तो क्या बोलेंगी मेर्केल इस बारे में? मेर्केल हागेन की यात्रा पर गई थी जो इसी साल भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुआ था। उस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो लोग अफगानिस्तान में छूट गए हैं उन्हें निकालने के लिए बातचीत जरूरी है। इसी के साथ मेर्केल ने आगे बढ़ते हुए कहा कि जिन लोगों ने जर्मनी की संस्थाओं के साथ काम किया है हम उन्हें देश से निकालना चाहते हैं, खासकर उन्हें जो खतरा महसूस कर रहे हैं अफगानिस्तान में। जर्मन चांसलर ने कहा कि बातचीत से अफगानिस्तान में मानवीय मदद की सप्लाई जारी रह सकेगी। उन्होंने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यातायात के लिए खोले जाने को भी अच्छा संकेत बताया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आगामी आम चुनाव में CDU-CSU पार्टी के उम्मीदवार आर्मी लाशेट भी इस दौर पर मेर्केल के साथ थे। उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत के मेर्केल के सुझाव का समर्थन किया। यहाँ तक कि तालिबान का रुख यानी कि एंगेला मेर्केल का ये बयान तालिबान के प्रवक्ता के उस बयान के साथ आया है जिसमें उन्होंने जर्मनी के साथ आधिकारिक रिश्तों की इच्छा जताई है। आपको बता दें, हम जर्मन अखबार दी वेल्ट am Sonntag को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम जर्मनी के साथ मजबूत और आधिकारिक राजनीतिक रिश्ते चाहते हैं, ना ही तबाही के रिश्ते। देखें कि तालिबान के राज में कैसा है अफगानिस्तान। मुजाहिद ने कहा कि जर्मन नागरिकों का अफगानिस्तान में हमेशा स्वागत है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जर्मनी को कभी सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता था। मुजाहिद ने आगे कहा, दुर्भाग्य से उन्होंने अमेरिकियों का साथ दिया लेकिन अब वह सब माफ कर दिया गया है। तालिबान चाहता है कि जर्मनी अफगानिस्तान की आर्थिक और मानवीय मदद भी करे, यहाँ तक कि वे जर्मनी के स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग चाहते हैं। रणनीति पर विचार, जर्मनी ने फिलहाल अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर रखा है और वहां के राजदूत मार्कोल पोर्टसेल दोहा से काम कर रहे हैं वो। लेकिन जर्मन सरकार तालिबान के संपर्क में है। तालिबान ने 15 अगस्त को 20 साल बाद दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के 2 दशक लंबे अभियान के औपचारिक रूप से खत्म होने से पहले ही तालिबान ने देश पर नियंत्रण कर लिया। आगे हम बात करेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन अगले हफ्ते जर्मनी की यात्रा पर आ सकते हैं जहां वे अफगानिस्तान की स्थिति पर जर्मन नेताओं से बातचीत करेंगे। आपको हम बता दें कि कुछ जर्मन नेताओं ने अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ जाने के फैसले की आलोचना की है। इनमें बवेरिया प्रांत के मुख्यमंत्री यानी कि मार्कुस जोएडर भी शामिल है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को प्रकाशित बिल्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि जर्मन सरकार अपने उद्योगियों को हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। हम देश में कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को चांसलर एंगेला मेर्केल का स्वागत करने में बहुत खुशी होगी। मुजाहिद ने कहा कि देश में रहने वाले जर्मन नागरिक
और अतीत में जर्मनी के साथ सहयोग करने वाले अफगानों की तालिबान से डरना नहीं चाहिए उन्हें, और आश्वासन दिलाया है कि आगे भी कोई समस्या नहीं होगी। देश छोड़कर जाने वाले लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना होगा। मुजाहिद ने कहा, हम अफगानों और जर्मनों के बीच मौजूद दोस्ती के माहौल को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जर्मनी ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करते हुए काबुल में राजनयिक उपस्थिति फिर से शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं। आपको बता दें कि शर्तों को पूरा करने पर ही देश की सहायता की जाएगी। शर्तों के अनुसार तालिबान से मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह और विशेष रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों को सम्मान करने के लिए कहा गया है। तो आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेशी खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ऑर्डरिंग के साथ। धन्यवाद।